नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। हो करनाल से केसी आर्या। करनाल के ब्रह्मनगर में चोरों ने एक मकान में सेंध लगा दी, जिसमें लाखों रुपए के गहने व कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो मकान के मालिक हैं वो दिल्ली किसी काम से गए थे और जब वापस आकर देखा उन्होंने, उनके घर के सभी ताले टूटे पड़े थे और ताले तोड़ने के बाद जो है कीमती सामान गहने, आपको दिखाते हैं कि जो घर में ताले तोड़ने के बाद जो हालात किए हैं चोरों ने, आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें की पूरा सामान पेटी से बाहर निकाल दिया गया है और जो कीमती सामान रखा था, सोने के गहने रखे थे, वो सभी चोरी करके फरार हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो पेटी है उसमें सेंध लगा दिया, ताले तोड़ दिए गए हैं और कीमती सामान, सोने के जेवरात सभी चोरी करके फरार हो गए हैं। जब दिल्ली से दंपति ने आकर अपना घर देखा तो उनके होश उड़ गए और सभी कीमती सामान चोर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम में मौके पर पहुंच रही है और पूरा मौका मुआयना किया जा रहा। हम आपको दिखा रहे हैं घर की सभी तस्वीरें कि घर में चोरों ने खुलेआम सरेआम यहाँ पर पूरी तरह मामले की अब जांच कर रही है। हमारे साथ हैं जो मकान के मालिक हैं, उनसे विशाल जी हैं, जिन्होंने पुलिस को भी इतला दे दी है और वो कहाँ गए थे इसके बारे में जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। विशाल जी, क्या कहेंगे? ये आपके घर में चोरी हुई है तो आप कहाँ गए थे, कैसे? सर, मेरी गुड़िया का एडमिशन कराना था मेरे को और मैं पुलिस डीएवी अम्बाला गया हुआ था। और जैसे ही मैं एक दिन मैं वहाँ पे रुका, एडमिशन कराया और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया वापस तो 9 बजे ठीक राइट मैं यहाँ पर आ गया था। बाहर का ताला सेफ ऐसे ही लगा हुआ था। तो जैसे ही मैंने वो ताला खोला और ताला खोलकर अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और जिसको देखकर मैं थोड़ा नर्वस भी हुआ और मुझे ये हालात देखकर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने 100 नंबर पे, 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन किया, उनसे संपर्क किया। उन्होंने मौके पे पहुंचे और उन्होंने मेरी हेल्प करी उस तरह से। और एफएसएल की रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी उन्होंने जो अपनी इंक्वायरी में होती हैं, सारे पर्पस जो उनका काम करने का तरीका होता है, उन्होंने किया। और तो जब आप घर से आए हैं तो आपने क्या देखा? तो क्या क्या सामान आपका चोरी हुआ? कितना लाख का सामान का? जब मैंने देखा यहाँ से तो मेरे लॉकर, जो अलमारी का लॉकर था, वो टूटा पड़ा था। सारे घर का सामान बिखरा पड़ा था। बेड में से सारा सामान निकला हुआ था और ज्वेलरी और सारा जेवर, एलईडी टीवी और घर की पेटियों के जो सूट्स वगैरह जो रखे होते हैं शादी के, वो, और जो पित्तल का सामान, बर्तन, डिनर सेट, मिक्सी, हर एक चीज़ को मतलब यहाँ से चुराया गया। तो क्या पुलिस ने कार्रवाई की अभी तक कुछ? जी, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और अभी उन्होंने रातों रात सबको, जो भी शक था जिनके ऊपर, उनको हिरासत में भी लिया है। अच्छा, कोई चोरी के कोई सुराग लगता है मिला है? उनको कुछ सामान भी उनसे बरामद हुआ है। मतलब पुलिस अपनी सही कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई ठीक कर रही है। तो आपका जो है लाखों रुपए का सामान चोरी, कीमती सामान चोरी हो गया, जी। तो क्या कहेंगे आप? मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस एरिया में जो नशेड़ी लोग या चोर जो करने वाले हैं, वो कैसे लोग हैं? सर, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ का माहौल, मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या था क्या नहीं था और क्या माहौल तो ये था। रेकी हुई आपकी कहीं ना कहीं? आप किसी ने पता था कि आप बाहर हैं? ऐसा भी हो सकता ये है। हो सकता है कि क्योंकि खाली मकान का ही वजह से ही वो बाहर आए ताला लगा हुआ था। बाहर ताला लगा हुआ था तो उसकी वजह से शायद हो सकता आइडिया है लग गया कि आइडिया आप उनको बाहर लगा हैं। कि बाहर कोई होगा नहीं। तो आप इस यहाँ वजह घर से पर कोई उन्होंने- नहीं छोड़ कर गए थे? कोई मैं, बुजुर्ग, मेरी वाइफ, हम दोनों और मेरी गुड़िया, हम बच्चे? यहाँ पे 2 ही रहते हैं। 2 ही रहते हैं। जी। क्या नाम? कोई आने वाला भी नहीं है अभी तक। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा विशाल चनालिया नाम है। तो यह विशाल चनालिया परिवार में कहीं जो नुकसान हुआ है, हम जो परिवार के विशाल की पत्नी है उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो सोने के जेवर हैं उनके चुरा लिए गए हैं और घर में कहीं ना कहीं देखो एक किस्म से काफ़ी नुकसान होने से मायूसी है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सही दिशा में कार्रवाई की जा रही है। विशाल ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और सामान बरामद करने की बात भी सामने आ रही है। हम जानते हैं कि मैडम, क्या नाम है आपका और आपका जो गहने क्या क्या चोरी हुए हैं? नेहा। सर, जेवर तो भी दिख ही नहीं रहा क्योंकि वो तो भी लॉकर वगैरह टूटा, अभी तो बोला हुआ है कि इंक्वायरी करनी है। अलमारी का और- लॉकर तोड़ हाँ रखे? जी, और मेरे भी कपड़े और बेटी के टॉयज वगैरह और बुक्स। नकदी भी थी कुछ? हाँ जी, इसके कितने? बैंक बॉक्स से गुड़िया के थे। नकदी पैसे वो तो कितने बाहर थे? 5 हैं जी? 5-6 5-6 हजार। गुड़िया के बैंक बॉक्स थे।
वो भी तो- मंदिर तो- के भी पैसे कोई चोरी किए गए? हाँ जी, मंदिर में से लोटा, जोत और घंटी और नीचे मंदिर के और भी थे। सामान, फादर का हाँ जी, सामान था आपका पापा कोई? का सामान था, पापा के औजार वगैरह थे काफी, सभी ले गए हैं? सब ले गया। और मेरे सैंडल थे, बेटी की चप्पलें थी, पाउडर, काफी सामान घर का मतलब और चोरी का। राशन सारा। तो आसपास किसी घर ने किसी कोई नहीं है रात को सब जागा? नहीं, सब कह रहे हैं नहीं पता, किसी ने नहीं देखा? नहीं तो कितने को हो सकते हैं लड़के? कई लड़के हो सकते हैं जो चोरी करने वाले हैं इसका मतलब? हो सकता है। नशेड़ी हो सकते हैं शायद, हाँ जी, नशेड़ी। नशे का यहाँ पे है, नशे बहुत करते हैं। कई वही- बार मतलब छत पे भी देखा है, कई बार छत पे भी ऊपर होते हैं लड़के, नशे यहाँ बहुत करते हैं। उसी के चक्कर में जो है ना नशे के हाँ जी। चोरियां करते हैं। हाँ जी, कुछ बेरोजगारी है लॉकडाउन की वजह से, हाँ जी, कुछ अपने नशे की जरूरत है उसको हाँ आतंक पूरा जी, करने के लिए। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि एरिया में आप भी काफी दिन से यहाँ पर रह रहे होंगे, आपको भी जानकारी होगी, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार या नशे वाले लड़के हैं चोरी का अंजाम देते हैं, नुकसान कर देते हैं घरों में, और आज भी यहाँ नेहा के और विशाल के घर में चोरी हुई है। मैं तो खैर वहाँ विकास नगर रहता हूँ, उसका चाचा हूँ। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी यही मिली, यहाँ रात को ही 9 बजे देखा आके घर, तो ये सामान बिखरा हुआ सारा, चोरी सारा हो गई। जो भी उनको मिला, पित्तल तक का, तांबा सामान, मतलब उन्होंने जमकर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और चोरी करके लेके छोटी-मोटी गए। बच्चों के खिलौने हैं, जिसमें मेटल की कोई चीज है वो अपना छोड़ा नहीं। आप देख रहे हैं सारा। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, ये संतुष्ट है। कार्रवाई से संतुष्ट है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। ये है विजय कुमार, जो कि विशाल के चाचा हैं, और उनका कहना है कि जो नशे का जो लोग यहाँ पर नशेड़ी हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पूरे घर का सामान तोड़ फोड़ तहस नहस कर दिया, जो कीमती सामान था कोई भी नहीं छोड़ा है। लॉकर तोड़ लिया, उसमें सोने के जेवरात थे वो ले गए हैं, लाखों रुपए के 5-6 हजार रुपए की नकदी बताई जा रही है, वो कैश चोरी करके ले गए हैं। और मंदिर का जो भगवान को भी नहीं बख्शा उन्होंने, भगवान के जो पैसे थे उनको भी उठाकर ले गए हैं। कहीं ना कहीं विशाल और नेहा को जो भारी नुकसान चोरों ने किया है, अब पुलिस का फर्ज बनता है कि उन चोरों को पकड़कर इनका जो गाड़ी कमाई का जो सामान है, सोना है, उनके शादी ब्याह का सामान होगा, वो वापस दिलाया जाए। तभी कहीं ना कहीं उनको जो है सुकून मिलेगा, क्योंकि अपने खून पसीने की जो मेहनत उन्होंने इकट्ठी की थी, अभी तक वो चोर लेकर फरार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस सही रास्ते पर काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि मंदिर का लॉकर भी यहाँ जो तोड़कर सभी जो पैसे हैं उठाकर ले गए हैं, और दोनों घर जो कमरे हैं उसमें पूरा सामान को तहस नहस कर दिया गया। फिलहाल पुलिस का देखते हैं कि क्या रवैया रहता है और सामान कब तक बरामद कर पाती है इन चोरों को हिरासत में। कुछ बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। अगर उसके बाद सामान बरामद होता है, सोना चांदी जो गहना नकदी बरामद है, और विशाल को और नेहा को वापस दिलाया जाए। हम मीडिया की तरफ से भी कहते हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और जो परिवार है जिसका सामान चोरी हुआ उसको सामान वापस दिलाया जाए। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो पेटी है वो ताल लॉकर तोड़ दिया, और उसके बाद तोड़कर लॉकर सारा कीमती सामान चोरी कर लिया गया। जो कीमती कपड़े हैं वो भी चोरी कर लिए गए हैं, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने जुटी है। परिवार में कहीं ना कहीं अब मायूसी है कि उनके घर में चोरी हुई है, और उसका सामान जल्दी बरामद करने की पुलिस से गुहार लगाई जा रही है। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।